नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बेहतरीन से सीरीज़ के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो, जिसके अंदर हमने अभी तक बात करी है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। अगर इन दोनों टॉपिक की बात करें तो इन दोनों टॉपिक के अगर कैलकुलेट करें हम क्वेश्चंस को, तो अभी तक हमने 8000 के आसपास, 8000 के आसपास हमने वर्ड्स कर लिए हैं इन दोनों टॉपिक से, राइट। और सिर्फ और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमने कितने करे हैं वो चीज़ हमें अभी देखने को मिल जाएगी। बातचीत चल रही है लेटर आर की, ये आपके स्क्रीन के सामने है भाई, लेटर आर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें भाई सेशन को। मस्त हैं सभी लोग, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलें, आ जाओ। देखो जी, 51 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1151। मतलब आप ये एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के भी जो क्वेश्चंस आपने करे हैं अभी तक 1150 क्वेश्चन आप कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के, राइट। सो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, देखते भाई 1151 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम 51 बोलेंगे, राइट। देखो, रिवोक कह रहा है, क्या कहना भाई? रिवोक कहना, रिवोक कह रहा है। रिवोक की मीनिंग क्या होगी भाई? रद्द करना। रिवोक की मीनिंग क्या होगी भाई? रद्द करना। नलिफाई करना, कैंसिल करना। जैसे क्या, ये 2000 रुपीज़ के जो नोट गवर्नमेंट की तरफ से बोले गए थे कि हाँ भाई लॉन्च किए गए थे, बेसिकली बड़े ही जोर शोर में। आपने टीवी एड्स भी देखे होंगे। टीवी एड्स छोड़ो, आपने वो देखा होगा, क्या नाम है, न्यूज़ देखा होगा। न्यूज़ में बताया गया था कि 2000 रुपीज़ के जो नोट होंगे उसमें चिप लगा होगा, ये होगा, वो होगा, ऑक्सीजन, ये वो प्लान, मतलब बहुत सारी बातें, ठीक है। तो कुछ भी उसका नहीं हुआ, है ना। आपको पता चल गया कि झूठ को कितने प्यार से बोला जाए तो वो पॉपुलर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सभी लोग विश्वास कर लेते हैं। अब ये 2000 का नोट मार्केट से गायब हो रहा है जी, गायब गायब हो रहा है। तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या? रिवोक करना। क्या करना है? नलीफाई करना, नलीफाई करना, ठीक है। नलीफाई एक वर्ड आपने यहाँ से मार्क किया, रिवोक की मीनिंग आपने मार्क की नलीफाई, ठीक है। लिफ्ट, ठीक है। रिकॉल, रिलिफ्ट मतलब उठाना, रिकॉल मतलब वापस ले लेना, रिपील मतलब भी वापस ले लेना, रेसिंड मतलब भी वापस ले लेना, रिवर्स मतलब भी वापस ले लेना, एनल मतलब इनवैलिड घोषित कर देना, ठीक है। एनल मतलब क्या हो जाएगा भाई? इनवैलिड, क्या? इनवैलिड बता देना। तो आपने इनवैलिड बता दिया। रिवोक किया, लिफ्ट किया, रिकॉल किया, रिपील किया, रेसिंड किया, रिवर्स किया, एनल किया, इनवैलिड किया, नलीफाई किया, ठीक है। सो ये क्या बन गए आपके? सारे के सारे सिनोनिम्स बन गए। क्या बन गए भाई? सिनोनिम्स बन गए। तो क्वेश्चन 51 के रिवोक की सिनोनिम्स आपने देख ली। एंटोनिम्स की बात करते हैं। अगर एंटोनिम्स करने का, एंटोनिम्स क्या कहेगा भाई? एंटोनिम्स बोल रहा है क्या? अप्रूव करना। क्या करना भाई? अप्रूव करना, इन्फोर्स करना, ऑथराइज करना, ऑथेंटिक करना, एक्सेप्ट कर लेना। क्या कर लेना भाई? एक्सेप्ट कर लेना। उसकी क्या बना देगा भाई? एंटोनिम्स बना देगा। जिस चीज़ को आप नलीफाई कर रहे हो, मना कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर लेना। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर है। 52 क्या कह रहा है? ध्यान से देखें। 52 कह रहा है रिफ्ट। रिफ्ट मतलब क्या? डिस्प्यूट, है ना। जैसे क्या कि दो लोग हैं, जैसे दरार बोल रहा है, ये जैसे दरार दिख रहा है ना, जैसे जब धरती फट जाती है, ठीक है, धरती फट जाती है तो आपको दरार दिखता है उसमें, ठीक है। जो गांव वाँव के लोग होंगे उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा ये चीज़, ठीक है। रिफ्ट मतलब क्या होगा? दरार। दरार मतलब क्या? डिस्प्यूट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ से मैं रिफ्ट को उठाता हूँ और यहाँ से मैं बोलता हूँ क्या? डिस्प्यूट, ठीक है। डिस्प्यूट को मार्क करता है रिफ्ट, ठीक है, दरार। अब ये डिस्प्यूट कैसा भाई? रैप्चर करना। क्या रैप्चर करना? एलिनेट करना, एलिनेशन बोल रहा है भाई, ठीक है। क्रेविस, क्रेविस बोला, क्रेव क्लेफ्ट बोला, फीसर बोला और चिंक बोला।
ठीक है भाई, रिफ्ट, डिस्प्यूट, दरार, है ना, गुस्से, गुस्से में एनिमिटी, एनिमोसिटी, ये सारी बातें भी आप इससे बोल सकते हो रिफ्ट से, राइट, एनिमिटी और एनिमिसिटी। चिंक हुआ जी, फीजर हुआ, क्लेप्ट हुआ, मतलब क्या बेसिकली ये दरार, ऐसा वाला दरार के बारे में बातचीत कर रहा है, लेकिन अगर इसकी दूसरी मीनिंग रिफ्ट की होगी वो डिस्प्यूट ही होगी, कि दो लोगों के बीच में रिफ्ट क्रिएट हो गया जी, दो ग्रुपों के बीच में रिफ्ट हो गया, राइट। आपने अगर द हिंदू पढ़ा हो तो आपको ये वर्ड देखने को मिला होगा जी, ठीक। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, पैसिफाई, यूनिटी, ज्वाइंट, यूनिटी, ठीक है, दरार नहीं है भाई, डिस्प्यूट नहीं है, दोनों एक हैं, सो यूनिटी हो गया भाई, ज्वाइंट हो गया, क्लोजर हो गया, एंटोनिम्स, ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, एंटोनिम्स बन रहे हैं। चलो अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, 53 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो, 53 कह रहा है रॉट, है ना, आपको पता ही है रॉट की मीनिंग क्या होती है भाई, सड़ना, रॉट की मीनिंग क्या होगी भाई, सड़ना, कोई चीज सड़ गई है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉट, ठीक है। जैसे क्या यहाँ पे ये जो भी है, नींबू हम मान लेते हैं, लेमन मान लेते हैं, लेमन है तो लेमन सड़ गया है भाई, खराब हो गया, रॉट हो गया, रॉटन बोलते हैं ना, ROTTEN, नहीं याद है तो जरा ध्यान देना, मैंने क्या बोला, रॉटन बोलते हैं, ROTTEN, रॉटन, रॉटन मतलब क्या, सड़ा हुआ, रॉटन की मीनिंग क्या होगी भाई, सड़ा हुआ, रॉटन, राइट। तो रॉट से रॉटन बना, ठीक है। डीके, डीके, डिकम्पोज, ठीक है, प्यूट्रीफाई, टेंट, स्पॉइल, और क्या, डिसइंटीग्रेट करना, डिके करना, खराब होना, डिकम्पोज करना भी क्या होता है, खराब होना होता है, प्यूट्रीफाई मतलब भी क्या, दाग धब्बे लग जाना, प्यूट्रीफाई होता है भाई, टेंट भी खराब होना, स्पॉइल खराब होना, डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा, डिसइंटीग्रेट मतलब खराब होना, बिगड़ जाना, टूट जाना, बिखर जाना होता है जी, राइट। सो रॉट की मीनिंग आपको क्लियर है, रॉट की मीनिंग और सिनोनिम सारी बातें हो गई भाई। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, एंटोनिम्स क्या बोल रहा है भाई, जर्मिनेट करना, क्या करना भाई, जर्मिनेट करना, ठीक है, इंप्रूव करना, प्यूरिफाई करना, जर्मिनेट होता है भाई कि वापस से उसको जर्म, उसमें से क्या चीजें सही कर रहे हो आप, जर्मिनेट कर रहे हो, ठीक है। सो इंप्रूव, प्यूरिफाई, जर्मिनेट, ये क्या बन जाएंगे, रॉट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पर है क्या भाई, 54, 54 क्या है, राउज, 54 क्या बोल रहा है भाई, राउज, ROUSE, राउज, राउज की मीनिंग क्या होती है भाई, एक तो यहाँ लिखा हुआ है भड़काना, लेकिन राउज की दो तीन मीनिंग होती है। राउज की पहली मीनिंग होती है कि भाई कोई बच्चा सो रहा है उसको जगा दो, कोई भी इंसान सो रहा है उसको जगा दो, वो हो जाता है भाई राउज, ठीक है। सो उसके सेंस में अवेकन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, किसी के अंदर भाई, जैसे कि हनुमान जी के अंदर उनकी शक्ति थी लेकिन वो शांत थी, बैठी हुई थी, तो उसको क्या किया गया, जगा दिया गया, है ना, उनकी याद दिला दिया गया, भड़का दिया गया, उस सेंस में भड़काना, तो उनकी शक्ति भड़की तो उनके अंदर चेतना जागी और वो क्या हो गया भाई, समुद्र पार कर गया, तो वो सेंस में भी आप राउज बोलते हो। तो स्टीयर करना, किंडल करना, चिंगारी लगाना, किंडल करना क्या होता है भाई, चिंगारी लगाना, कि आपने चिंगारी लगा दी, राउज कर दिया उसको, किंडल कर दिया। रेस करना, स्टिमुलेट करना, एक्साइट करना, इंसाइट करना, है ना, ठीक है, कि कोई गुस्से में है उसके गुस्से को आपने राउज कर दिया, मतलब क्या कर दिया भाई, भड़का दिया। कोई कुछ दुख में है तो उसके दुख को आपने भड़का दिया, किसी की बुरी बात को आपने भड़का दिया, राउज कर दिया। सो राउज की मीनिंग बेसिकली इंसाइट करना, एक्साइट करना भी होता है, अवेकन जगाना भी होता है, ठीक है ना, स्टीयर किंडल करना, चिंगारी जलाना भी होता है, राइट, राउज। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब क्या, बोर करना, हिप्नोटाइज करना, डेडन करना, कि सामने वाले की बातों को सुन के बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, बोर हो रहे हो, ठीक है, और उसको हिप्नोटाइज कर दे भाई तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो शांत हो जा, सो जा, ऐसी बातें करना, राइट। सो राउज के लिए ये क्या काम करेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 55, रस्टिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, रस्टिक, रस्टिक की मीनिंग बताना जरा, रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है रूरल, गंवार, रूरल, कोरस भी बोलते हैं, COARSE, कोर्स, ठीक है ना। देखो अगला है 55 नंबर का रस्टिक, रस्टिक को आप बेसिकली गंवार और ग्रामीण बोलते हो। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल की मीनिंग होगी भाई नेटिव, स्थानीय बोल लो, नेटिव बोल लो। पैस्टोरल बोलोगे, पैस्टोरल एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया भाई, क्या, ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। अनएडॉर्न्ड, बिना सजाया हुआ, बिना सजाया हुआ, ठीक है। आर्टलेस बोल दोगे, बिना आर्ट का, रूरल बोल दोगे, क्या बोल दोगे, और क्या, कास्टिक बोल सकते हो, कास्टिक नहीं भी बोलोगे तो कोअर्स बोल दो जी, कोअर्स बोल दो। और क्या, क्रूड बोल सकते हो, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। बेसिकली क्या, जो वर्ड है रस्टिक, रस्टिक मतलब होता है कि बिना डेकोरेशन में कोई चीज जैसी थी वैसी ही आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी गई,
उसको बोलते हैं रस्टिक। जैसी वो चीज थी वैसी एज इट इज आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी गई तो उसको बोलेंगे क्या, रस्टिक, राइट। रस्टिक की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। इसलिए ये प्रोविंशियल, पास्टोरल, ब्यूकोलिक और क्या अनएडॉर्न्ड, आर्टलेस, रूरल, कोअर्स, क्रूड और ये सारी बातें आपके सामने रखी गई हैं। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, मेट्रोपॉलिटन जो शहर में रहते हो, या अर्बन या लिबरल, ये क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे। किसके लिए, रस्टिक के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें भाई। चलो रिफ्यूट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिफ्यूट। रिफ्यूट की मीनिंग क्या होगी, रिफ्यूट करना, खंडन करना, रिफ्यूट करना, खंडन करना। रिफ्यूट क्या दे रहा है भाई, देखो यहाँ पे ओवरथ्रो बाय आर्गुमेंट। ओवरथ्रो कर देना मतलब उस बात को कट कर देना। कोई बात बोली जा रही है, ठीक है, आपने अपने आर्गुमेंट से, अपने वैलिड पॉइंट से उस बात को क्या कर दिया, आपने ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है। बाय आर्गुमेंट, एविडेंस और प्रूफ, ठीक है। प्रूफ टू बी फॉल्स और क्या इनकरेक्ट। रिफ्यूट मतलब क्या, इनकरेक्ट प्रूफ कर देना, ठीक है ना, फॉल्स प्रूफ कर देना, क्या डिसप्रूव करना, है ना, डिसप्रूव करना, रिब्यूट करना, एबनिगेट करना, एबनिगेट, कंट्रावीन करना, काउंटर करना, ठीक है ना। आप किसी को काउंटर कर रहे हो, किसी की बात को, डिबेट में क्या होता है भाई, आप रिफ्यूट करते हो, मना कर देते हो, भाई देखो भाई तुम जो बोल रहे हो वो गलत है ना, उसको विद एविडेंसेस आप प्रूफ कर देते हो कि भाई इस वजह से गलत है, तो उसको बोलता है रिफ्यूट करना, ठीक है। कोई चीज को मना करना कि भाई ये चीज सही नहीं है, उसको बोलता है रिफ्यूट करना। एंटोनिम्स क्या करेंगे भाई, एंटोनिम्स किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, रेटिफाई करना, सैंक्शन करना, इंडोर्स करना। इंडोर्स करना मतलब क्या, प्रमोट करना, है ना, कि अगर हम किसी चीज को इंडोर्स कर रहे हैं तो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं भाई, वो क्या होगा भाई, वो चीज सही है, हम ये चीज मान के चल रहे हैं। सो इंडोर्स, रेटिफाई और सैंक्शन वहां से आपके लिए क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन, चलो जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या बोल रहा है, रिगार्ड। 57 क्या बोल रहा है भाई, रिगार्ड। रिगार्ड की मीनिंग देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। रिगार्ड मतलब क्या, कंसर्न बोल सकते हो, कंसर्न। रिगार्ड मतलब क्या होगा भाई, कंसर्न, ठीक है। तो कंसर्न आपने मार्क किया यहाँ पे, रिगार्ड, कंसर्न, ठीक है। कंटेम्पलेशन, कंसर्न, सॉलिसिट्यूड, कॉशन और क्या, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या बोला आपने, कॉग्निजेंस बोला, कंटेम्पलेशन बोला, कंसर्न बोला, सॉलिसिट्यूड बोला, है ना। ये सारे के सारे के रिगार्ड, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट वर्ड है रिगार्ड के रेफरेंस में, तो वो आप कंसर्न मार्क कर सकते हो। कंसर्न बिल्कुल सही है जी, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो निग्लेक्ट करना, थॉटलेसनेस, इंडिफरेंस, ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे अगर आप रिगार्ड बोल रहे हो मतलब ध्यान में देने की बात कर रहे हो। रिगार्ड की मीनिंग क्या होगा भाई, कंसर्न करना मतलब ध्यान देना, उसके बारे में सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना। अगर एंटोनिम पे जाओगे तो एंटोनिम मतलब क्या, नहीं सोचना, थॉटलेसनेस हो जाएगा भाई, ठीक है। नेग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना, ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे रिगार्ड के। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 58। 58 की बात करें, 58 क्या कह रहा है, रेलिवेंट। रेलिवेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, रेलिवेंट। रेलिवेंट की मीनिंग क्या होती है, रेलिवेंट की मीनिंग होती है हैविंग अ बियरिंग ऑन और कनेक्शन विद द सब्जेक्ट एट, या फिर एट इशू। कोई इशू है उससे उसका रिलेशन हो रहा है। रेलिवेंट का मतलब क्या, उचित बोलते ना, उचित, एप्रोप्रिएट बोल सकते हो। रेलिवेंट का मतलब रिलेशन बोल सकते हो, क्या कि भाई वो जिस सब्जेक्ट से के रिलेशन, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात करो ना उससे वो रिलेटेड है। रेलिवेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, उस सब्जेक्ट से वो क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। एप्रोप्रिएट बोल सकते हो, क्या बोलोगे, एप्रोप्रिएट आपने बोला, एप्रोप्रिएट, राइट। सो एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा रेलिवेंट के सेंस में, राइट। सो एप्लीकेबल आपने मार्क किया, पर्टिनेंट मार्क किया, कॉग्नेट मार्क किया, कंसर्निंग मार्क किया और कॉन्ग्रुएंट मार्क किया। दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी सिनोनिम्स फॉर, क्या किसके लिए सिनोनिम्स बन रहे हैं, रेलिवेंट के लिए सिनोनिम्स बन रहे हैं जी, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें भाई, एंटोनिम्स क्या होगा, चलो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इनएप्रोप्रिएट, इनएप्लीकेबल, अनसुटेबल, ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे रेलिवेंट के लिए। एंटोनिम्स बनेंगे भाई रेलिवेंट के लिए। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है रिलायबल। 59 क्या बोल रहा है भाई, रिलायबल। रिलायबल देख रहे हो भाई आप अपने एग्जाम के लिए, आप अपने एग्जाम के लिए इंग्लिश के 7600 प्लस TCS
6500, 7200 और 6800 वाले बुक पे बिल्कुल रिलायबल हो सकते हो, भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका कोर्स कवर कर देगा, फाउंडेशन आपकी बेस्ट कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा जी। आप इस पे रिलायबल हो सकते हो इन सारे बुक्स के ऊपर, ये चीज़ है। तो रिलायबल का मतलब क्या होगा? विश्वास करना, क्या? ट्रस्ट करना। तो डिपेंडेबल हो सकते हो आप। रिलायबल की मीनिंग क्या होगा भाई? रिलाई, रिलाई सुना है ना, रिलाई करना, मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ, मतलब मैं उस पर डिपेंड कर रहा हूँ। सो डिपेंडेबल आपने बोला, रिस्पॉन्सिबल बोला, ट्रस्ट वर्दी बोला, लॉयल बोला, डिसिसिव बोला। लॉयल, डिसिसिव और क्या? रिस्पॉन्सिबल, ट्रस्टवर्दी और डिपेंडेबल। ये क्या हो जाएंगे भाई? 4-5 आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे, ठीक है? किसके लिए? रिलायबल के लिए। रिलायबल मतलब क्या? भरोसा करना, क्या? भरोसा करना। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स मतलब क्या हो जाएगा भाई? डिसेप्टिव, अनडिपेंडेबल, डिसलॉयल। तो भाई एंटोनिम्स आपको इजी लग रहा है, एंटोनिम्स आपके लिए इजी भी है जी, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है भाई? देखो जरा 60 कह रहा है रिलीव। रिलीव मतलब क्या? सेवा से मुक्त करना। रिलीव मतलब क्या? सेवा से मुक्त करना। आप पहले काम कर रहे थे, आपको रिलीव दे दिया गया, मतलब आपको उस काम से हटा दिया गया कि आप शांति से कहीं बैठ जाए, आपको उस चीज का रिलीव मिला, ठीक है? आपको दर्द हो रहा था, आपको पेन किलर दे दिया गया, ठीक है? आपको उस चीज से रिलीव मिल जाए, शांति मिल जाए, ठीक है? आपको दुख था, आपके साथ बैठ के लोगों ने दुख बांट लिया, तो आपको क्या मिल जाए? रिलीव मिल जाए। आपने अपने मन की भड़ास निकाली ताकि आपको क्या मिल जाए? रिलीव मिल जाए। सो रिलीव आपको अंडरस्टूड हुआ। रिलीव की मीनिंग क्या होती है भाई? सो रिलीव की मीनिंग होती है किसी भी दुख या फीलिंग को क्या करना भाई? कम करना, एल्ले करना। एल्ले इंपॉर्टेंट, एलिविएट इंपॉर्टेंट। कभी गलती से एलिविएट बोल रहा है इसलिए तुम इसको फोमेंट और अगमेंट के सेंस में ना यूज कर लेना कि इंक्रीज करने के बारे में बात करना, नहीं भाई। एलिविएट, कम करना, दुख को, पीड़ा को कम करने के सेंस में, ठीक है? एसुएस, अगला वर्ड क्या है भाई? एसुएस। एसुएस को मार्क करेंगे, मिटिगेट को मार्क करेंगे, लेसन, LESSEN, ठीक है? लेसन। अरे ठीक है। और पल्लिएट, पल्लिएट भी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट, ये मतलब इसमें जितने हैं, छह के छह भी इंपॉर्टेंट है। एक लेसन होता है, एक लेशन होता है, LESSON। लेसन मतलब क्या होता है भाई? चैप्टर। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि भाई इसको लेके आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो। रिलीफ की मीनिंग अंडरस्टूड हो गई, सिनोनिम्स अंडरस्टूड हो गया। एंटोनिम्स की बात करें, चलो एंटोनिम्स देखो भाई, जहां पे आपको दुख दर्द को क्या किया जा रहा है भाई? कम किया जा रहा है, तो भाई कम करने से भाई एंटोनिम क्या होगा भाई? बढ़ाना होगा भाई। कम करने का एंटोनिम क्या होगा भाई? बढ़ाना होगा। तो दुख दर्द को बढ़ाना मतलब इंसाइट करना, हर्ट करना, हार्म करना, ये तो है ही है। इसके अलावा क्या होगा भाई? फोमेंट करना या फिर अगमेंट करना। अगमेंट बोलो या फोमेंट बोलो, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? रिलीफ का क्या? फोमेंट या फिर अगमेंट, डन। नाउ विल डिस्कस 61। 61 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान देंगे भाई 61 पे। 61 क्या कह रहा है? रिलक्टेंट होना। रिलक्टेंट होना, मैं ब्रोकली नहीं खाऊंगा, मैं ये कैबेज नहीं खाऊंगा, मैं पपाया नहीं खाऊंगा, मेरे को भैया क्या बस चाउमीन ला दो, मेरे को बस नूडल्स ला दो, मैगी ला दो, मैं बस ये खाऊंगा, मुझे ये पसंद है ना? बच्चा इसको खाने को क्या हो रहा है भाई? रिलक्टेंट कर रहा है, मतलब क्या? इसको खाने से क्या भाई? सेटिस्फाइड नहीं है ना? मना कर रहा है। रिलक्टेंट करना मतलब क्या? मना करना, हेट करना। तो अवर्स हुआ वर्ड, अवर्स, इनडिस्पोज्ड, ठीक है? डिसइंक्लाइंड, लोएथ, हेट करना, डिफिडेंट, ठीक है? अनविलिंग, क्या? अनविलिंग। वर्ड्स देख लेंगे जरा एक बार, वर्ड्स देख लेंगे, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेंगे जी। क्या मैंने बोला? अवर्स बोला, इनडिस्पोज्ड बोला, इनडिस्क्लाइंड बोला, लोएथ बोला, अनविलिंग बोला और डिफिडेंट। डिफिडेंट क्या होता है सर? सर डिफिडेंट होता है शाई, संकोच करना, है ना? हेसिटेट करना। अनविलिंग भी वही हो गया, हेसिटेट करना, राइट? सो हेसिटेट और साई तो आप इन दो वर्ड से फैमिलियर हो ना, ठीक है? इस वजह से इनडिस्पोज्ड, डिसइंक्लाइंड, लोथ और अनविलिंग और डिफिडेंट और अवर्स लिखकर दिया गया है, किसके लिए? रिलक्टेंट के लिए, राइट, डन। अब बात करें एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स क्या होगा भाई? ईगर होना, इंथुजियास्टिक होना, जील का होना, ठीक है? अर्डेंट, अर्डेंट, फर्वेंट, ये क्या बन रहा है? अनेक्सियस, ये क्या बन रहा है भाई? रिलक्टेंट के लिए एंटोनिम बन रहा है। रिलक्टेंट के लिए क्या बन रहा है? एंटोनिम्स का काम कर रहा है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 62।
रिलाई अभी कराया था ना, अभी देखो क्या कराया था, देखो जरा एक बार ये देख लेते हैं। रिलायबल कराया था, रिलायबल, रिलाई से बना है रिलायबल। अगला वर्ड रिलाई, रिलाई करना मतलब देखो ये फ्रेंड क्या कर सकता है, अपने फ्रेंड पे रिलाई कर सकता है, भरोसा कर सकता है कि वो उसका हाथ नहीं छोड़ेगा जी, वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, हाथ नहीं छोड़ेगा। सो रिलाई का मतलब क्या, बिलीव करना। बैंक, डिपेंड, कन्फाइंड, इंटरेस्ट, कमिट, रेकॉन, है ना। सबकी मीनिंग क्या है भाई, बिलीव करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे। सिनोनिम्स क्या होगा भाई, बिलीव करना, रिलाई करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, डिस्ट्रस्ट। एंटोनिम्स क्या हुआ भाई, डिस्ट्रस्ट हुआ, डाउट, ठीक है, डिसबिलीव, कि आपको उस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा है, सामने वाले पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप उसको डिस्ट्रस्ट बोलो, डाउट बोलो, डिसबिलीव बोलो, एंटोनिम्स आपके यही बनेंगे जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 63। 63 आपके स्क्रीन पर है भाई। रिमार्केबल क्या बना भाई, रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, है ना, बहुत ही बढ़िया। जैसे क्या, ये क्या हुआ भाई, इसरो लॉन्च अ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स इन वन गो, द मोस्ट बाई एनी कंट्री, है ना, किसी कंट्री को जरा सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करा था इसरो ने। तो ये क्या है भाई, ये रिमार्केबल है, एक क्या है भाई, अविश्वसनीय चीज हमने करी है, उसी को बोल रहे क्या, अरेस्टिंग बोल सकते हो, मार्क्ड बोल सकते हो, सैलिएंट बोल सकते हो, प्रीमिनेंट बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हो, सिंगुलर बोल सकते हो। सिनोनिम्स आपके सामने हैं और सारे ठीक ठीक सिनोनिम्स दे रखे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। एंटोनिम्स की बात करें तो भाई ये रिमार्केबल क्या हो गया भाई, एक सरप्राइजिंग बात हो गई हमारे लिए, रिमार्केबल एक सरप्राइजिंग बात हो गई। सो एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ऑर्डिनरी हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ऑर्डिनरी हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और कॉमन हो जाएगा। ये क्या बनेगा, रिमार्केबल, रिमार्केबल के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 64। 64 आपके सामने है। रेमेडी, रेमेडी मतलब क्या, क्योर करना, उपचार करना ना। रेमेडी क्या होगा भाई, क्योर करना, उपचार करना। जैसे इनका क्या चल रहा है भाई, उपचार चल रहा है, इनको क्योर किया जा रहा है, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह लग रहा है, देख लो भाई एकदम मोटू सा इंजेक्शन है, ठीक है। रेमेडी मतलब क्या, क्योर करना, राइट। अब क्योर करने की मीनिंग क्या होगी भाई, एंटीडोट देना, क्योर करना एंटीडोट हो जाएगा भाई। नोस्ट्रम, नोस्ट्रम पेपर में आ रखा है भाई। मेडिकमेंट, मेडिकमेंट ये भी आ रखा है, मेडिकमेंट। क्या, काउंटर मेजर, क्या, काउंटर मेजर और मेडिकेशन, these all are what very important synonyms for remedy। रेमेडी के लिए सारे के सारे क्या है भाई, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। क्योर, एंटीडोट, नोस्ट्रम, मेडिके, ठीक है, मेडिकेमेंट, काउंटर मेजर, मेडिकेशन, सिनोनिम्स है भाई रेमेडी के लिए। डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिजीज, इंजरी और पेन। डिजीज, इंजरी एंड पेन क्या होगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है। इनको मार्क कर लें, जरा नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं 64 डन है भाई। चलो 65 की बात कर लेते हैं। 65, ओके 65, रेनोवेट। रेनोवेट की वैसे तो मीनिंग आपको पता है, रेनोवेट करना क्या होता है, रेनोवेट की तो नॉर्मल मीनिंग आपको हमने पता है जी। रेनोवेट की मीनिंग क्या, नवीनीकरण ना, नवीनीकरण, रेनोवेट, नवीनीकरण, नया करना, जैसे बिफोर पहले घर ऐसा था बाद में ऐसा बन गया, 35 ईयर ओल्ड हाउस रेनोवेशन, राइट। रेनोवेट करना मतलब क्या, रिन्यू करना, रिन्यू करना बेसिकली, राइट, ठीक है। रीइंस्टेट बोलोगे, रिजुवेनेट बोलोगे, ठीक है, रीइंस्टीट्यूट बोलोगे, रिफर्बिश बोलोगे, और क्या, रिस्टोर, ठीक है, रिवैम्प बोल दोगे। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो मैंने स्क्वायर कर ये सर्कल क्या बोलते हैं इसको, डब्बे में रख दिया, आप देख पा रहे हो। रीइंस्टेट, रेजुवेनेट, रेस्टिट्यूट और क्या भाई, रिफर्बिश और रिवैम्प। रेनोवेट के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स पूछोगे क्या, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सिनोनिम्स तो डन हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, रुइन करना। एंटोनिम्स तो इजी है भाई, एंटोनिम्स क्या है, इजी है। सिनोनिम्स क्या था, टफ था, तो हमने रेनोवेट को सिनोनिम्स की तरीके से पुटअप कर दिया है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 66, रेनोन्ड। रेनोन्ड की मीनिंग क्या है भाई, पॉपुलर। रेनोन्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, पॉपुलर। आपने पॉपुलर को मार्क किया, पॉपुलर कौन है भाई यहाँ पे आपके सामने, SRK, ठीक है, SRK काफी पॉपुलर है ये, ठीक है, आप इनको जानते भी हो कि इनसे ज़्यादा पॉपुलर है नहीं कोई बॉलीवुड में जितने पॉपुलर ये हैं, राइट। सो रेनोन्ड की मीनिंग क्या हो गई भाई, पॉपुलर या फेमस। सो सेलिब्रेटेड बोलोगे, सेलिब्रेटेड बोला आपने, एमिनेंट बोला, डिस्टिंग्विश्ड बोला, बिल्कुल अलग, जो अलग है वही तो टॉप पे है। इलस्ट्रस, ठीक है, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, प्रोमिनेंट, नोटेड,
है ना। सो क्या बनना भाई, रेनोन्ड के लिए जो भी वर्ड है आपके सामने है भाई, सेलिब्रेटेड, एमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड, इलस्ट्रिशियस, प्रोमिनेंट और नोटेड, ये क्या बन रहा है, सिनोनिम्स बन रहा है, ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन रहे हैं जी। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, अननोन हो गया, इन्फीरियर हो गया, अनरिमार्केबल हो गया, राइट, नॉट नोन, है ना, अननोन इसलिए है भाई। ठीक है, डन, चलें आगे। 967, रिपेल करना। रिपेल करना मतलब क्या होगा भाई, रिपेल करा आपने, तो क्या मतलब हुआ रिपेल करने का, जरा बताना। रिपेल करा, रिपेल करना मतलब क्या होता है, विरोध करना, रिपेल करना विरोध करना, ठीक है, प्रोटेस्ट करना। देख लो भाई, ऐसे प्रोटेस्ट करना, आपको पता ही है कि इंडिया में ऐसे कैसे प्रोटेस्ट होता भाई, वी अपोज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, हम अपोज कर रहे हैं भाई, त्रिपुरा इज नॉट द डंपिंग ग्राउंड ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, है ना। ये सारी चीज़ों को अपोज करने के लिए ये आज ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट की साइड के लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पिक्चर में दिखाई दे रहा। रिपेल करने का मतलब विरोध करना। फेंट हो गया भाई वर्ड, इंपॉर्टेंट है भाई फेंट। रिपल्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क किया आपने। कीप ऑफ, है ना, कीप जो रखा था ऑफ, है ना, मतलब उस जो चीज है उसके बारे में बुरा बोलना। ठीक है, वर्ड ऑफ करना, कास्ट करना, असाइड करना, किनारे रख देना, ड्राइव अवे, राइट। सो ये क्या बन रहा है भाई, रिपेल के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिपेल मतलब विरोध करो, विरोध करो मतलब वो चीज हटा रहो ना, है ना, हटा रहो, वो चाहिए नहीं। अब क्या, फेंड मतलब दूर करो, फेंड मतलब दूर करो, रिपल्स मतलब भी भाई हटाओ, दूर करो। कीप ऑफ, कीप मतलब रखना, ऑफ मतलब डिटैच मतलब दूर रखना उसको, ठीक है। वर्ड ऑफ मतलब भी दूर करना। कास्ट असाइड, ठीक है, कास्ट असाइड मतलब भी दूर करने के सेंस में ही यूज होगा, मतलब बेसिकली आप जिस चीज का विरोध करते हो उससे दूर रहना चाहते हो। रिपेल की मीनिंग बस इतनी सी बात बता रही है। एंटोनिम्स मतलब क्या, अट्रैक्ट करना, ड्रॉ करना, ल्योर करना, ठीक है, एल्योर करना भी, एल्योर करना भी आप इसको बोल सकते थे। बी विच बोल सकते थे, बी विच। और क्या, बी गैल वर्ड यूज कर सकते थे, यहाँ पे आपने बी गैल को भी यूज कर लिया। तो क्या क्या, अट्रैक्ट, ड्रॉ, ल्योर, एल्योर, बी विच, बी गैल। और क्या, करिज्मेटिक, ठीक है, उसको भी आप यूज कर सकते। इंथ्रॉल, इंटाइज को यूज कर सकते थे, क्या, इंटाइज, ठीक है, ये वर्ड भी आपने यहाँ पे यूज कर लेते हैं एंटोनिम्स के तौर पे, तो एंटोनिम्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। रिपेल के लिए एंटोनिम डन है जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कह रहा है, रिजेम्बलेंस। रिजेंबल करना मतलब क्या, रिजेंबल करना मतलब जैसा कोई और दिखता है वैसा ठीक तुम भी दिखो, रिजेंबल करो, ठीक है। रिजेंबलेंस मतलब क्या, एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन बोलते हैं ना, लाइक मदर लाइक डॉटर, है ना, ये बोलते हैं ना। सो रिजेंबलेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, रिजेंबलेंस की मीनिंग होगी भाई लाइकनेस या एफिनिटी। जो इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करोगे, एफिनिटी को मार्क करोगे। अ लाइकनेस, एफिनिटी, अ लाइकनेस, राइट। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। एनालॉगी, ठीक है। एफिनिटी, अलाइकनेस, सिमिलरिटी, एनालॉगी एंड द लास्ट वर्ड इज व्हाट, करेस्पॉन्डेंस। क्या होना भाई, करेस्पॉन्डेंस होना। सो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सिनोनिम्स। एफिनिटी, अलाइकनेस, सिमिलरिटी, एनालॉगी, करेस्पॉन्डेंस क्या बनेंगे रिजेंबलेंस के लिए, ये बनेंगे सिनोनिम्स, राइट। अब क्या, रिजेंबलेंस मतलब होता है एक जैसा दिखना। अब नहीं दिखने के सेंस में हम क्या बोलेंगे, एफिनिटी और लाइकनेस तो बोल रहे भाई क्या सिनोनिम्स में, तो डिसलाइक बोल देंगे ना, डिसलाइक बोल देंगे, डाइवर्स बोल देंगे, ये क्या होगा, एंटोनिम्स होगा। तो जरा देखो क्या एंटोनिम्स मार्क कर पा रहे हैं हम। कंट्रास्ट हमने मार्क करा यहाँ से, ठीक है। डाइवर्सिटी मार्क करा, डिसिमिलरिटी। कंट्रास्ट मतलब एग्जैक्ट, कंट्रेरी भी एक वर्ड यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, क्या, कंट्रेरी भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, मतलब क्या, डायरेक्ट अपोजिट, क्या बोलते हो, डायरेक्ट अपोजिट बोलते हो, डायरेक्ट अपोजिट, ठीक, ठीक है। तो ये वर्ड आपके लिए सिनोनिम्स और ये बाकी नीचे वाले एंटोनिम्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। रेसिस्ट करना, रेसिस्ट करने की मीनिंग क्या होगी भाई, जैसे आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो रेसिस्ट करती है ना, ठीक है। रेसिस्ट करना मतलब प्रतिरोध करना, रेसिस्ट मतलब क्या, प्रतिरोध करना, सस्टेन करना, काइंड ऑफ, क्या बोल सकते हो भाई, सस्टेन करना, ठीक है। तो क्या हुआ, विथ स्टैंड मतलब आप रुके हुए हो, होल्ड किया हुआ। विथ स्टैंड की मीनिंग क्या होगा भाई, होल्ड करना। बक, चैलेंज करना, कंटेस्ट करना, डिस्प्यूट करना, ट्रावर्स करना, होल्ड करना भी मार्क कर ले यहाँ पे। ट्रावर्स, चैलेंज, कंटेस्ट, डिस्प्यूट और विथ स्टैंड क्या है भाई, रेसिस्ट करना। जैसे क्या, किसी बीमारी से आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्या है भाई, रेसिस्ट कर रही है, मतलब उससे लड़ रही है, उस बीमारी से क्या कर रही है भाई आपकी इम्यूनिटी, उससे लड़ रही है, डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है भाई, कन्फर्म,
कन्फर्म, कंप्लाई, हार्मोनाइज, कन्फर्म, कंप्लाई और हार्मोनाइज क्या होगा भाई, एक्सेप्ट करने के सेंस में आप इसको कन्फर्म को, कंप्लाई को और हार्मोनाइज को मार्क कर लोगे। डन, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे भाई ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स। अब यहाँ पे कंफर्म लिखा हुआ, एक और कंफर्म होता है आपको पता है, कंफर्म मतलब क्या, प्रूफ करना है ना, कंफर्म मान लेना, ठीक है, ऑथेंटिक करना, राइट। चलो अगला क्या है भाई, 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजॉल्व करना। 70 क्या बोल रहा है भाई, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब क्या, सॉल्व करना। रिजॉल्व करना मीन्स व्हाट, सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, राइट। सो रिजॉल्व सॉल्व हो गया, क्या, कंक्लूड, एक सिनोनिम मिला कंक्लूड। डिटरमाइन करना, एनालाइज करना, डिसिफर करना, क्या, या डिसाइफर करना, डिसाइफर बोलोगे। अनरेवल करना, अनटैंगल करना, रिकंसाइल करना, अनटैंगल भी बोल लोगे, क्या, अनटैंगल, जो उलझ गया उसको सुलझा देना। जैसे क्या, आपको पता है कि हम कैसे इस पजल को क्या कर सकते हैं भाई, रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अनटैंगल कर सकते हैं, अनरेवल, रेवल मतलब क्या, उलझाना, अनरेवल मतलब क्या, सुलझाना, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स फॉर क्या, सिनोनिम्स हैं भाई किसके लिए, रिजॉल्व के लिए। रिजॉल्व के लिए ये सिनोनिम्स बन गए। एंटोनिम्स की बात करेंगे, मतलब क्या, इनकोड करना, स्क्रैम्बल करना, टैंगल करना, रेवल करना, क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। किसके लिए भाई, क्वेश्चन नंबर 70 रिजॉल्व के लिए। रिजॉल्व के लिए क्या बन जाएंगे भाई, ये एंटोनिम्स का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, 71 की तरफ बढ़ते हैं भाई, देखते हैं। चलो जी, 71 नंबर का क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वी डोंट नो, यू डोंट नो, ये कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वर्ड्स अभी आप कर रहे हो वो सारे के सारे जरूरी हैं, अगर मार्क किया जा रहा है। अच्छा, फैमिलियर भी होते हो आप कुछ वर्ड्स के साथ, इसलिए सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करना भी उतना नीडी नहीं होता है कि आपको सारे वर्ड के एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, ठीक है। चलो 71 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जरा देखेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है रिसोर्सफुल होना। रिसोर्सफुल, रिसोर्स क्या होता है, साधन। रिसोर्सफुल होना मतलब क्या, साधन संपन्न होना, मतलब आपके पास साधन होना। रिसोर्सफुल होने की मीनिंग क्या है भाई, आपके पास प्रॉपर सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, तो आप रिसोर्सफुल है। मतलब क्या, इंजीनियस बोलोगे, आप खुद को इंजीनियस बोलोगे, इन्वेंटिव बोलोगे, ठीक है, वेंचरसम बोलोगे, ठीक है, इंटरप्राइजिंग बोल दोगे। तो इंटरप्राइजिंग, वेंचरसम, इन्वेंटिव और इंजीनियस क्या हो जाएगा भाई, रिसोर्सफुल के लिए सिनोनिम का काम करेगा। रिसोर्सफुल के लिए क्या बनेगा भाई, ये सिनोनिम्स बन जाएगा। अगर एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, डल, अनइमेजिनेटिव और इनएक्टिव, ये बनेंगे क्या, ये बनेंगे एंटोनिम्स। किसके लिए भाई, रिसोर्सफुल के लिए। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 मतलब क्या, रिस्पेक्ट। अब इससे इजी वर्ड कुछ हो सकता है। अब रिस्पेक्ट के बारे में जितने भी वर्ड आपको पता है सिनोनिम में, सारे छाप डालो, सारे जरूरी हो जाएंगे भाई। अब देखो, रिस्पेक्ट हुआ सम्मान करना, पहले तो देख लो भाई यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ एडमायरेशन लिखा हुआ है, अप्रिसिएशन लिखा हुआ है, एस्टीम लिखा हुआ है, रेप्यूट लिखा हुआ है, प्रेस्टीज लिखा है, रिगार्ड लिखा है। इसके अलावा भी आपको रिस्पेक्ट की अगर सिनोनिम पता तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग, लिखना स्टार्ट करें। क्या, रिस्पेक्ट की सिनोनिम यहां से स्टार्ट करते हैं, रिवियर, ठीक है, क्या, एक्सटॉल, और क्या, एक्सॉल्ट, ठीक है, और क्या, एकोलेट, ठीक है, एडुलेट, ठीक है, और क्या, ठीक है। इसके अलावा और क्या, रिगार्ड हो गया, प्रेस्टीज हो गया, एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, एस्टीम, रेप्यूट, फेम, ठीक है। बाकी चीजें, बाकी तो इतना ही है। चलो, एडमायर बोल सकते हो, एडमायरेशन लिखा हुआ, प्रेज बोल सकते हो, प्रेज बोल सकते हो यहाँ से, है ना, प्रेज करना, रिस्पेक्ट देना, ये सब क्या है भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। किसके लिए भाई, रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट के लिए सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखो जरा क्या है, डिसडेन है, डिफेम है, डिसऑनर है, डिसरिस्पेक्ट है, डिफेम बोल दोगे, क्या, डिफेम बोल दिया आपने, डिफेम करना इन द सेंस, ठीक है। तो ये क्या बन गए भाई, रिस्पेक्ट के एंटोनिम्स बन गए। रिस्पेक्ट के क्या बने भाई, एंटोनिम्स बने, राइट। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है, रिस्ट्रेन करना। रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन क्या होता है भाई, प्रतिरोध करना, विरोध करना, प्रतिरोध करना, विरोध करना, अपोज बोल सकते हो इसको। रिस्ट्रेन को क्या बोलोगे भाई, अपोज, ठीक है, रिस्ट्रेन करना, अपोज करना। जैसे क्या, वंस ग्रेटेस्ट चैलेंज इज टू कंट्रोल वन सेल्फ। यस एग्जैक्टली, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भाई,
खुद को कंट्रोल करना है ना, खुद को रोकना, खुद को होल्ड करना, वो क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है। रिस्ट्रेन मतलब क्या हो गया भाई, ब्रिडल, कंस्ट्रेन, कर्व, होल्ड, पैक, इनहिबिट, हैम्पर, हिंडर, है ना, हैम्पर, हिंडर, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, ये आपके रिस्ट्रेन के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। सब कुछ क्या करेगा भाई, रिस्ट्रेन के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या मतलब, क्या, रिलीज करना, फ्री करना, लिबरेट करना, ये बनेगा क्या, एंटोनिम्स। रिस्ट्रेन का एंटोनिम भी आपके सामने डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74, रिस्ट्रिक्ट करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन साइन बोर्ड लगा हुआ है भाई, कि जो स्पीड होगी वो कितनी होगी भाई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होगी। तो यहाँ पे इसने क्या करा भाई, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या रिस्ट्रिक्ट करा भाई, स्पीड की लिमिट रिस्ट्रिक्ट करा। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, सीमित करना, या फिर लिमिटेड, क्या, लिमिट करना, लिमिट या लिमिटेड, आप जो भी समझ पाओ, तो लिमिटेड मार्क किया हमने, ठीक है। चलो, सरकमस्क्राइब बोलेंगे भाई कुछ लिमिटेड करने को, कन्फाइन बोलेंगे, ठीक है, लिमिट लिखा हुआ, कंस्ट्रिक्ट बोलेंगे, क्रैम्प बोलेंगे, और क्या, डिमार्केट बोलेंगे। डिमार्केट, सरकमस्क्राइब, कन्फाइन, लिमिट, कंस्ट्रिक्ट, क्रैम्प और डिमार्केट रिस्ट्रिक्ट करने के क्या बनेंगे भाई, रिस्ट्रिक्ट करने के सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एंटोनिम्स होगा इनलार्ज करना, ठीक है, एक्सटेंड करना और एक्सपैंड करना। ये क्या बनेगा भाई, ये बनेंगे एंटोनिम्स, राइट। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। तो जरा देख लें आप इसको, ठीक है। आगे बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 75। जरा क्वेश्चंस को देखें, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ी देर। क्वेश्चंस को की तरफ देखें भाई ध्यान से। सेवेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 75 क्या कह रहा है भाई, 75 कह रहा है रिटेन करना, है ना। रिटेन करना मतलब क्या, कायम रखना। कोई चीज है जिसको आपने रिटेन कर लिया, कायम रखा है, ठीक है। सो रिटेन करना यहाँ पे, सो रिटेन की मीनिंग क्या है, टू कीप पोजेशन ऑफ, कि जो चीज आपके पास थी उसको आपने अभी भी कंटिन्यू कर रखा है भाई, अपने पास ही रखा है। कीप ऑफ, कीप करना भाई, कीप ऑफ। अब ये कीप ऑफ, ये वाला कीप ऑफ नहीं समझ लेना, ये मतलब क्या, डिटैच करने के सेंस में यूज होता है, राइट। कीप ऑफ, कीप पोजेशन ऑफ, राइट। सो द चिल्ड्रन रिटेन गुड मेमोरीज ऑफ द हॉलीडेज, वो अपने दिमाग में क्या रखेंगे भाई, अच्छी मेमोरी रखेंगे। तो रिटेन की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, होल्ड करना, रिकलेक्ट करना, रिमिन्स करना, ठीक है, और क्या, रिवाइव करना, इंगेज करना, हायर करना, राइट। सो रेमिन्स जो है यहाँ पे, वो आपके लिए रेमिन्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है। बाकी तो आप फैमिलियर हो, बाकी वर्ड्स के साथ, सबके साथ आप क्या हो, फैमिलियर हो। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिलीज करना, लूज करना और स्पेंड करना। रिलीज, लूज और स्पेंड क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, रिटेन के लिए। देन अगला जो वर्ड है वो है रिवील करना। रिवील करने की मीनिंग क्या होगी भाई, रिवील करना, रिवील करना मतलब क्या, कोई चीज को आप लाइट में ला दे रहे हो, है ना। मीनिंग टू मेक नोन, रिवील की मीनिंग क्या होगी भाई, नोन बना देना, ठीक है, जान सब जान जाए उसके बारे में, ठीक है। रिवील की मीनिंग क्या होगी, टू मेक नोन, प्रकट करना। तो बिट्रे, कि सामने वाले ने आपसे बोला कि सच को, आपके दोस्त ने बोला देख ऐसा है कि हम यहाँ गए, ये बात मम्मा को नहीं बताई हो, ठीक है। आप जाते ही मामा को सबसे पहले वही बात बता रहे हो, रिवील कर रहे हो, ट्रुथ को रिवील कर रहे हो, सीक्रेट को आप रिवील कर रहे हो कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप ये सारी चीज को रिवील कर रहे हो, ठीक है। सो रिवील की मीनिंग क्या होगी भाई, बताना, बिट्रे करना। आप उस टाइम पे धोखा देते हो जब आप कोई चीज रिवील करते हो तो, ठीक है, क्योंकि वो बताई इसलिए गई थी कि क्योंकि रिवील नहीं करना। डिवल्ज करना, एक्सपोज करना, अनमास्क करना, मास्क यू नो, मास्क कवर करने के सेंस में, रिवील मतलब क्या, ओपन करने के सेंस में, ठीक है, ओपन करने के सेंस में, अनमास्क करने के सेंस में। मैनिफेस्ट करना, कन्फेस करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कन्फेस करना, मैनिफेस्ट करना। एविंस भी ठीक है, कन्फेस करने के सेंस में ही यूज होगा। रिवील की मीनिंग ठीक है, रिवील की मीनिंग क्लियर है भाई, चलो रिवील की मीनिंग क्लियर होगी। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स आपको पता चल गया, रिवील मतलब दिखाना, शो करना, तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंसील करना, हाइड करना, और क्या भाई, सप्रेस करने के सेंस में यूज किया जाएगा। नाउ विल डिस्कस 77, क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कह रहा है, रिवेंजफुल होना। क्या होना भाई, रिवेंजफुल होना। रिवेंजफुल की मीनिंग क्या होगी, रिवेंजफुल होना। रिवेंजफुल मतलब क्या होता है भाई, रिवेंज से बना है रिवेंजफुल। प्रतिहिंसक मतलब क्या, बदला लेना, बदला लेना। रिवेंजफुल मतलब क्या, बदला लेना, नहीं देना, देना देना लेना, अरे रुक जा, लेना, ठीक है, बदला लेना, ठीक है। ये क्या भाई, एलिफेंट्स वेंजफुल एक्ट,
ठीक है, वेंजफुल, रिवेंजफुल, वेंजफुल भी है इसका सिनोनिम, वेंजफुल भी मार्क कर लेंगे। तो वेंजफुल जो है जो एनिमल है वो बदला ले रहा है भाई, अपना जो हाथी है, हाथी मेरे साथी, ठीक है, बदला ले रहा है कि भाई तूने मेरे साथ मेरे घर में तू इंक्रोचमेंट करता, मैं तेरे घर में इंक्रोचमेंट करूंगा, राइट। सो स्पाइटफुल आप मार्क करें यहाँ से, स्पाइटफुल हो गया, वेंजफुल हो गया जी, वेंजफुल, विंडिक्टिव, ठीक है, रैंकरस, क्या हो भाई, रैंकरस, RANCOROUS, रैंकरस, विंडिक्टिव, वेंजफुल, स्पाइटफुल, रिवेंजफुल, ये क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहे हैं भाई, क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहा है, ठीक है। सो रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, वेंजफुल और विंडिक्टिव, रैंकरस, ये क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने, हमने सिनोनिम्स मार्क करा, ठीक है। देखो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कंपैशनेट, मर्सीफुल, कंसिडरेट, ये क्या बन रहा है भाई, ये एंटोनिम्स बन रहा है रिवेंजफुल के लिए, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, रिवाइव करना मतलब क्या, रिवाइव करना देख रहे हो, विल्टेड प्लांट है ना, क्या अविल्टेड प्लांट मतलब क्या, बिफोर पहले, अब क्या है भाई, पहले मुरझा रहा था, अब ठीक है भाई, बिकम ब्राइट एंड ग्रीन, ज़्यादा अच्छा हो गया पानी वानी मिलने के बाद से, तो रिवाइव किया गया इसको, क्या किया गया, पुनर्जीवित करना, रिवाइव करना मतलब क्या, रिन्यू करने के सेंस में, आप रिन्यू करना, नई लाइफ देना है ना, नई लाइफ देना किसी को, उसी को आप क्या बोलते हो, रिवाइव बोलते हो, ठीक है। रिस्टोर करना, ठीक है, रिकिंडल करना, रिकिंडल, रिस्टोर, री इंस्टेट, ठीक है, रिस्टोर, ठीक है, वापस से रिस्टोर लिख दिया, कोई इशू नहीं है। रिविटलाइज करना, रिन्यू करना, ठीक है, रिविटलाइज, ठीक है, रिन्यू, रिविटलाइज, रिस्टोर, रीइंस्टेट, रिकिंडल, रिवाइव, दीज आर व्हाट, दीज आर सिनोनिम्स, दीज आर सिनोनिम्स, राइट। एंटोनिम्स के बारे में बात करें, अगर एंटोनिम्स को देखें जरा, तो डिस्ट्रॉय करना, किल करना, सप्रेस करना, क्या कहलाएंगे भाई, एंटोनिम्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एंटोनिम्स कहलाएंगे। चले आगे चले, नाउ क्वेश्चन नंबर 79, 79 कह रहा है रिवार्डिंग, रिवार्डिंग मतलब क्या होगा भाई, रिवार्डिंग पुरस्कार देना, प्रतिफल देना, है ना, रिवार्डिंग इजी है भाई। सो एडवांटेजियस होगा, लुक्रेटिव होगा, प्रॉफिटेबल होगा, रेम्यूनरेटिव होगा, बॉन्टीफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। रिवार्डिंग की मीनिंग आपके सामने है, एडवांटेजियस, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, रेम्यूनरेटिव, बॉन्टीफुल, बेनिफिशियल। एंटोनिम्स की बात करोगे तो भाई क्या हो जाएगा भाई, इनऑपर्चून, मार्जिनल और अनग्रेटिफाइंग, क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, किसके लिए भाई, रिवार्डिंग के लिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, 80 क्या कह रहा है, रिडल, रिडल मतलब क्या हो गया भाई, एनिग्मा हो गया, क्या, एनिग्मा हो गया, रिडल हो गया भाई, ठीक है, एनिग्मा, रिडल, जैसे क्या, मैं कौन हूँ, मुझे आधा उल्टा कर दो तो मैं किताब का चेहरा बन जाऊँ, मुझे सीधा कर दो तो मैं दुनिया के नाम कमाऊँ, पता नहीं भाई, ये मेरे को नहीं आता है ना, प्लीज़ ये डू इट बाय योर ओन, है ना। यहाँ आ जाए, रिडल मतलब क्या हो गया भाई, एक एनिग्मा, ठीक है, एनिग्मा, देखिए यहाँ एनिग्मा, सबसे पहला वर्ड रिडल, रिडल के क्या हो गया भाई, एनिग्मा का, और मिस्ट्री है ना, सीक्रेट, जिसको आपको कोई भी ऐसा टास्क जो आपको मिल गया हो, ठीक है, जिसमें कई सारे स्टेज हो, कई सारे स्टेप बने हो, और उसमें आपको एक एक स्टेप पे जाके चढ़ना हो, और एक एक स्टेप से सीक्रेट को रिवील करना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाई परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी, पजल, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें रिडल के लिए बन जाएंगे भाई। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सोल्यूशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, नॉलेज हो जाएगा भाई, ठीक है, डन है। चलो 81 की बात करें, राइटियस, राइटियस मतलब नेक, नेक मतलब क्या होता है, एथिकल, डिसेंट, ऑनेस्ट, ये बिल्कुल सिंपल है। एंटोनिम्स देखेंगे तो डिसऑनेस्ट, सिंफुल और अनएथिकल हो जाएगा एंटोनिम, राइट, राइट, एडहरिंग टू मोरल प्रिंसिपल्स, ये क्या बन जा रहे हैं भाई, राइटियस के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं, राइट। एंटोनिम्स की सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 की बात करें तो रिडिकुल करना, रिडिकुल करना मतलब क्या, मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना कहलाता है, ठीक है। टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, फन ऑफ समवन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, मॉक करना या फिर रिडिक्यूल करना, ठीक है। जैसे ये दो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, बेचारे का मजाक उड़ा रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, डिराइड करना, जाइब, जीर, जेस्ट, मॉक और स्कॉफ, ये क्या होंगे भाई, रिडिक्यूल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का होगा भाई, प्रेज करना, रिगार्ड करना, कंसीडर करना, कमेंट करना, है ना, कमेंड करना, तो ये क्या हो जाएगा भाई कि आप जिसको बुरा भला बोल रहे हो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो, अब उसको प्रेज कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए एंटोनिम्स बन जाएंगे, डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 83, 83 की बात करेंगे। 83 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 83 कह रहा है रिजिड होना, 83 क्या कह रहा है, रिजिड होना, रिजिड काफी इजी हो जा रहा है, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड मतलब क्या, फॉर्म, है ना, फॉर्म, इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, अनयील्डिंग, एडामांट, इनकॉम्प्लिएंट, स्टबबन, स्टबबन भी जिद्दी, अनयील्डिंग मतलब भी जिद्दी, जहां से प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, एडामांट भी रिजिडनेस के बारे में बात कर रहा है। और भी ज्यादा अगर वर्ड पूछते हो तो ऑब्स्टिनेट मार्क कर लो, ऑब्स्टिनेट को मार्क कर लोगे, ऑब्डूरेट को मार्क कर लोगे, ठीक है, ऑब्डूरेट को मार्क किया आपने, ठीक है, स्ट्रिक्ट को मार्क कर लो,
स्टर्न को मार्क कर लो। ये सब क्या है भाई, ये सब रिजिड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे ये डॉगी क्या है भाई, ये ऑब्डुरेट हो गया है ना, ऑब्स्टिनेट हो गया है, रिजिड हो गया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, ऐसा वाला। ठीक है, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो बेंडिंग, प्लायंट, यील्डिंग, फ्लेक्सिबल बोल लोगे, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एंटोनिम्स। क्या बन जाएंगे भाई, रिजिड के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है, राइवल। 84 क्या कह रहा है भाई, राइवल होना। राइवल की मीनिंग क्या होगी भाई, राइवल मतलब क्या होता है भाई, कंपटीशन। ठीक है, राइवल मतलब क्या, कॉम्पिटिटर बेसिकली, है ना, प्रतिद्वंदी। दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के अपोनेंट बोल सकते हो, क्या अपोनेंट। सो कॉम्पिटिटर बोला आपने, ठीक है, कंटेंडर बोला आपने, ठीक है, कंटेंडर, ठीक है, कंटेस्टेंट बोलते हैं, कंटेस्टेंट हो गया, अपोनेंट हो गया, और कॉम्बेटेंट हो गया, क्या, कॉम्बेटेंट। कॉम्बेटेंट मतलब भी होता है क्या, क्या, प्रतिद्वंदी। डन है। चलो, राइवल हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एसोसिएट, पार्टनर, ऐड और सपोर्टर बोल सकते हैं। राइवल की जगह पे सपोर्टर, ऐड या फिर एसोसिएट और पार्टनर बोल सकते हैं। डन। विल डिस्कस 85। 85 है रूथलेस। रूथलेस जैसे अभी दिखाया जा रहा है कि भाई एक बेचारे की सब्जी को कैसे पुलिस वाले मार रहे हैं, कि सब क्या फोटो ली गई है भाई कि ये सब्जी हवा में। ठीक है, सो रूथलेस। रूथलेस मतलब क्रूएल बोल सकते हो, है ना, फियर्स बोल सकते हो, क्रूएल बोल सकते हो, तो फियर्स मार्क कर लो। मर्सीलेस बोल सकते हो, अनप्रिंसिपल्ड बोल सकते हो, अनस्क्रूपुलस बोल सकते हो, फियर्स, कैलवस। ठीक है, क्रूएल बहुत इजी लिखना है तो क्रूएल को मार्क कर लो। ठीक है, सो रूथलेस के लिए, रूथलेस मतलब क्या, निर्दयी। कैलवस मतलब क्या, निर्दयी, जो क्या करे भाई, दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टूड ना कर पाए। ठीक है, सामने वाले की फीलिंग्स को अंडरस्टूड ना कर पाए। मर्सीलेस, अनप्रिंसिपल, जिसको लॉ रूल्स ये सब ना पता हो। ठीक है, अनस्क्रूपुलस, जो क्या हो भाई, हैविंग नो फीलिंग्स फॉर अदर्स, नॉट फिलेंथ्रोपिक, राइट। सो रूथलेस हो गया भाई। एंटोनिम्स क्या बोलोगे, सिंपैथेटिक, स्पेयरिंग और मर्सीफुल। ये क्या बन जाएंगे भाई, रूथलेस के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ 86। 86 क्या कह रहा है, रेडिकल। 86 क्या कह रहा है भाई, रेडिकल। रेडिकल मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, राइट्स टू, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक। रेडिकल की मीनिंग क्या है भाई, फंडामेंट, राइट्स बोल सकते हो। रेडिकल के लिए आप राइट्स बोल सकते हो, फंडामेंटल बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं भाई, फंडामेंटल, प्राइमरी, एक्सट्रीमिस्ट, अंडरलाइंग, रैबिड और फैनेटिक। ये क्या है भाई, रेडिकल। दो मीनिंग यहाँ से निकल के आएंगे रेडिकल के लिए। पहली मीनिंग निकल के आ रही है फंडामेंटल रेडिकल के लिए, दूसरी मीनिंग रैबिड, और क्या निकल के आ रही है, फैनेटिक निकल के आ रही है। फैनेटिक मतलब एक्सट्रीमिस्ट, है ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके कोई काम करना, वो रेडिकल, वो भी रेडिकल होता है। दूसरा रेडिकल क्या होता है, फाउंडेशन होना, बेस होना, ठीक है, फंडामेंटल होना, उसको भी आप क्या बोलते हो, रेडिकल बोलते हो। डन। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या है भाई, एक्सट्रिंसिक होना, कंजर्वेटिव होना और मॉडरेट होना। ये क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम्स बन जाएगा किसके लिए, रेडिकल के लिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 87 कह रहा है रैम्बल होना। रैम्बल, रैम्बल क्या होता है भाई, ध्यान से देखो। रैम्बल, रैम्बल करना मतलब क्या, कहीं पर भी घूमना फिरना, वॉन्डर करना, वॉन्डर हियर एंड देयर, रैम्बल करना, वॉन्डर करना। ठीक है, तो रैम्बल से मीनिंग निकल के आई ड्रिफ्ट, मियंडर, मियंडर, ड्रिफ्ट, रोम करना। ठीक है, स्ट्रे करना, वॉन्डर करना, और क्या, सॉन्टर करना। ठीक है, ड्रिफ्ट आया, मियंडर आया, रोम आया, स्ट्रे आया, वॉन्डर आया, सॉन्टर आया। ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है रैम्बल के सिनोनिम्स। रैम्बल के सिनोनिम्स आ रहे हैं, राइट, रैम्बल के सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट, गाइड और स्टे क्या हो गया भाई, डायरेक्ट करना, गाइड करना, स्टे करना, ये एंटोनिम्स हो गया। रैम्बल की मीनिंग होती है मूव करना, लेकिन यहाँ वहाँ आपको गाइडेंस नहीं पता, आपको रास्ता नहीं पता किधर से किधर जाना है, आप बस हियर एंड देयर क्या करो भाई, मूव करो, उसको बोलते हैं रैम्बल, है ना, इधर उधर घूमना रैम्बल कहलाता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। रैंसिड। रैंसिड की मीनिंग क्या हो गई भाई, रैंसिड मतलब क्या, बासी। ठीक है, जैसे ये ब्रेड है, ये कितने दिन पुराना है, उसको बोलेंगे क्या, रैंसिड, है ना। ठीक है, रॉटेन, खराब। रैंसिड की मीनिंग क्या होगी भाई, रॉटेन, प्यूट्रीड, मस्टी, मोल्डी, फस्टी, फ्राउजी। राइट, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला, फ्राउजी, फस्टी, मोल्डी, मस्टी और प्यूट्रीड और रॉटेन। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स देखो जरा क्या कह रहा है। एंटोनिम्स कह रहा है परफ्यूम्ड, फ्रेश और प्लीजेंट। एंटोनिम्स बन जाएगा रैंसिड की जगह पे परफ्यूम्ड, फ्रेश और प्लीजेंट क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 कह रहा है रैंकल। रैंकल मतलब क्या भाई, इरिटेट करना। रैंकल करना, इरिटेट करना, पकना, पकाना। रैंकल करना मतलब क्या, इरिटेट करना, इर्क, इरिटेट, एनॉय। ठीक है,
एक्जास्परेट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या बनेंगे भाई, रैंकल के सिनोनिम बनेंगे। रैंकल के क्या बन रहा है, सिनोनिम बन रहा है। और देखो क्या कर रहा है, एग्जास्परेट, बॉदर, इम्बीटर और पेस्टर और राइल, ये क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स बन रहा है किसके, रैंकल के। सबकी मीनिंग क्या है भाई, इरिटेट करना, सामने वाले को तंग करना, टीज करना, राइट, सामने वाले को तंग करना, टीज करना। सो टीज हो गया, राइल हो गया, पेस्टर हो गया, इम्बीटर हो गया। इम्बीटर मतलब बार बार लगातार उसको भड़काना, सामने वाले को भड़काना, बुरा भला बोलना। एग्जास्परेट, बॉदर, राइट। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सामने वाले को पैसिफाई करना, सूद करना, क्या, पैसिफाई, सूद, ठीक है, प्लेकेट करना, लीज डिलाइट, ठीक है, डन, 89 डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 90, रेवेन्यूअस। रेवेन्यूअस क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा भूखा होना भाई। रेवेन्यूअस मतलब क्या, बहुत ज्यादा भूख लगना, रेवेन्यूअस कहलाता है। रेवेन्यूअस, भूख मरा, अति इच्छुक, कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है। सो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो गया भाई, फेमिस्ड, क्या वर्ड आया भाई, फेमिस्ड है। स्टार्विंग, वोरासियस, ठीक है, इडासियस, रेपेसियस और एविड। तो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको जरा मार्क करना, जो पेपर में दिखे हैं आपको। फेमिस्ट लिखा हुआ है भाई, स्टार्विंग, वोरासियस, ठीक है, एडासियस, ये सारे आपके, रेपेसियस, ये पेपर में आपको दिखे। एविड भी दिखा है 2 बार से पेपर में आपको, सो एविड को भी मार्क करना, एविड भी आपको पेपर में देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई, रेवेन्यूअस के लिए सिनोनिम्स, डन। एंटोनिम्स की बात करें, क्या, सेटिस्फाइड, इनडिफरेंट और जनरस, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे किसके, रेवेन्यूअस के। रेवेन्यूअस के एंटोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्या कह रहा है, रिकैल्सिट्रेंट होना। 91 क्या कह रहा है भाई, रिकैल्सिट्रेंट हो रहा। रिकैल्सिट्रेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, देखो, रिकैल्सिट्रेंट होना मतलब क्या, रेसिस्टिंग अथॉरिटी और कंट्रोल, नॉट ओबीडियंट और कॉम्प्लिएंट, हार्ड टू डील विथ, मैनेज और ऑपरेट। एक ऐसा इंसान किसको रिकैल्सिट्रेंट बोलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, डॉग्ड हो। डॉग्ड मतलब क्या, स्ट्रिक्ट हो, है ना, जो बहुत ही ज्यादा डॉग्ड हो, स्ट्रिक्ट हो, उसको बोलते क्या, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट। डेफिएंट बोला आपने, क्या बोला, डेफिएंट बोला। इंडोसाइल बोला, इंडोसाइल, डेफिएंट। ऑब्स्ट्रीपेरस, रिफ्रैक्टरी, अनटुवर्ड, वाइल्ड, लिखना डॉग्ड, लिखना ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, आगे बात लिखना भाई, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, फर्म, रिजिड, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे भाई आपके लिए, सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। रिकैल्सिट्रेंट के लिए सिनोनिम्स की तरह काम में आएंगे, डन। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एमिनेबल, ओबीडियंट, अकोमोडेटिंग, सोसिएबल, अफेबल, फ्रेंडली, मैलेबल, ट्रैक्टेबल, ये क्या बन जाएंगे, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे। देखो कितने वर्ड्स आपने पढ़ लिए, कितने वर्ड्स एक झटके में आपने पढ़ लिए जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92। 92 कह रहा है रिकैप्चुलेट करना। क्या, रिकैप्चुलेट करना मतलब संक्षेप में दोहराना। रिकैप्चुलेट करना मतलब क्या, संक्षेप में दोहराना। रिकैप करना, समराइज एंड स्टेट अगेन द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ के, चाहे वो वेब सीरीज हो, ठीक है, जैसे आप सीजन 1 देखते हो, सीजन 2 आता है 1 साल 2 साल बाद, तो क्या होता है, वो रिकैप में चीज़ों को दिखाता है, बहुत ही समराइज वे में चीज़ों को दिखाता है कि भाई ये चीज़ें हुई थी और ये चीज़ हो रही है। अब इसमें आप यहाँ से आगे देख सकते हो, उसी को क्या बोल रहा है, रिकैपिचुलेट बोलना। रिकैपिचुलेट, एब्स्ट्रैक्ट, एपिटोमाइज, रिव्यू, समराइज, सिनॉप्साइज। सिनॉप्सिस बोलते हो ना, सिनॉप्सिस बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट वाली बात, तो सिनॉप्साइज बोल रहे हैं। आउटलाइन करना, क्या, आउटलाइन करना। दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी सिनोनिम्स फॉर रिकैप्चुलेट, राइट। एंटोनिम्स बोलोगे तो क्या, स्कैटर, कंसील और डिस्पर्स, हाइड, ये सब क्या हो जाएगा भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, रिकैप्चुलेट के लिए, डन। नाउ विल डिस्कस क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, रिकंसाइल। रिकंसाइल की मीनिंग बताएंगे जरा। रिकंसाइल करना, रिकंसाइल की मीनिंग क्या है भाई, रीयूनाइट। रिकंसाइल की मीनिंग क्या है, रीयूनाइट, रिजॉल्व, क्या, एक्लिमेटाइज और क्या, कन्फॉर्म, एडॉप्ट और क्या, एट्यून।
मतलब क्या, अगर मैं सबको समराइज करूं, इन सबको समराइज करूं, कंफर्म वगैरह अडॉप्ट वगैरह को, तो एक्सेप्ट करने के सेंस में ये वर्ड यूज किए जाएंगे। किसमें? एक्सेप्ट करने के सेंस में, कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लियो, आप उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लियो, आपने उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया, राइट। तो उस सेंस में रीयूनाइट, रिजॉल्व, एक्लिमेटाइज, कंफॉर्म, एडॉप्ट और एट्यून, उस सेंस में आपको यूज किया जाएगा, राइट। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो डिसेंट, ऑब्जेक्ट और स्ट्रेंज, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो, डिसएग्री करना, डिसएग्री, राइट। सो ये एंटोनिम हो जाएगा। डन है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, 94 क्या है? रीडाउटेबल। रीडाउटेबल की मीनिंग बताएंगे जरा, रीडाउटेबल, राइट। रीडाउटेबल क्या हो भाई? एप आलिंग, डायरफुल, स्कैरी, इल्स्ट्रीशियस और क्या भाई? फॉर्मिडेबल और प्रोमिनेंट। रीडाउटेबल मतलब क्या? फियर्स, फियर्स बोल सकते हो, जो भयानक हो, फियर्स, फियर्स, ठीक है, फियर्स, ठीक है, ऐसा बिल्कुल फियर्स, रीडाउटेबल, जिसपे कोई डाउट ही ना हो। एंटोनिम्स की बात करें तो कंफर्टिंग, सूदिंग और क्या? अनरिमार्केबल। टिमिड भी बोल सकते हो, टिमिड भी चल जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95, रेड्रेस करना। रेड्रेस करना मतलब क्या? रिफॉर्म करना। रेड्रेस की मीनिंग क्या होगी भाई? रिफॉर्म करना। जैसे क्या? सुधार करना। गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई तो वो क्या कर रहा है भाई? रेड्रेस कर रहा है, मतलब क्या? रिफॉर्म कर रहा है, सुधार कर रहा है। तो अमेंड करना एक वर्ड आपने सीखा, रेक्टिफाई करना, रिफॉर्म करना, रेमेडी, रीपे और क्या? विंडिकेट करना। रेड्रेस करने के सेंस में आपके सामने सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एक्यूज करना, डैमेज करना, पनिश करना। एक्यूज, डैमेज, पनिश, क्या बनना भाई? रिड्रेस के लिए एंटोनिम का काम कर रहा है। रिड्रेस के लिए किसका काम कर रहा है भाई? एंटोनिम की तरह यूज किया जा रहा है, एक्यूज, डैमेज और पनिश, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो जरा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी क्या होता है भाई? रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी की मीनिंग क्या होगी भाई? स्टबर्नली रेसिस्टेंट टू अथॉरिटी और कंट्रोल। रिफ्रैक्टरी, ठीक है। प्रैक्सियस बोल सकते हो, इंडोसाइल, इंट्रैक्टेबल, ठीक है ना। रिफ्रैक्टरी के मतलब आप ऐसे समझ जाओ, फॉर्म, रिजिड, ठीक है ना, नॉट ओबीडियंट, ठीक है। चलो वही यहाँ पे लिख रहा है, फ्रैक्सियस, इनडोसाइल, नॉट डोसाइल, इनट्रैक्टेबल, जिसको ट्रैक्ट, जो मेलेबल ना हो, ट्रैक्टेबल ना हो। रिकैल्सिट्रेंट, देखो रिकैल्सिट्रेंट आ गया, डिसऑर्डरली आ गया, अनरूली आ गया, ऑब्स्टिनेट भी इसमें लिख लो, ऑब्स्टिनेट भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऑब्डूरेट भी मार्क कर सकते हो, ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट, राइट। एंटोनिम्स देखो, एंटोनिम्स क्या भाई? मैनेजेबल, ओबीडियंट और एमिनेबल, ये क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे मेरे दोस्त? एंटोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स मार्क करेंगे आप इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97, 97 रिफ्रैक्टरी जो डन हो गया भाई, रिफ्रैक्टरी इजी भी है। चलो 97 कह रहा है रिफर्बिश। रिफर्बिश क्या होता है भाई? रिफर्बिश, ध्यान दो, रिफर्बिश होता है रिफ्रेश करना। सारे इजी इजी क्वेश्चन थे। रिक्रिएट करना, रेजुविनेट करना, रेनोवेट करना, रिवैम्प करना, रिन्यू करना। रिफर्बिश, नवीन करना, नवीनीकरण, रिन्यू बोल सकते हो यहाँ पे, क्या बोल सकते हो? रिन्यू करना। जैसे अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? ये गाड़ी दिख रही है, ठीक है। इस गाड़ी को यहाँ पे क्या कर दिया गया भाई? रिन्यू कर दिया गया, बिल्कुल अलग है ना, ठीक है। सो ये क्या हुआ? रिफर्बिश हुआ। क्या हुआ भाई? रिफर्बिश की गई है गाड़ी को, ठीक है। रिवैम्प, रिवेन्यू, रिन्यू, राइट। सो 97 के एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना। इजी है भाई, इजी, बहुत इजी है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 98 कह रहा है रेलिगेट करना। रेलिगेट करना मतलब ट्रांसफर करना। रेलिगेट करना मतलब क्या? ट्रांसफर करना, ट्रांसफर, ठीक है। सो रेफर टू अनदर पर्सन फॉर डिसीजन और जजमेंट, असाइन टू अ लोअर पोजीशन, रिड्यूस इन रैंक, एक्सपेल एज इफ बाय ऑफिशियल और डिक्री, असाइन टू अ क्लास और काइंड, ठीक है। रेलिगेट करना, रेलिगेट की मीनिंग क्या होगी भाई? ट्रांसफर। रेलिगेट की मीनिंग क्या होगी भाई? ट्रांसफर। सिनोनिम्स देखेंगे क्या? कमेंड, कमेंड हो गया, कमिट हो गया, कमिट, कन्फाइंड, कन्फाइड, कंसाइन, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, हैंड ओवर करना, राइट। सो हैंड ओवर हो गया, ठीक है, हैंड ओवर करना, कमिट करना, कन्फाइड करना, कंसाइन करना, इंटरेस्ट करना। इंटरेस्ट याद रखना, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरेस्ट को याद रखेंगे, ठीक है। कमेंट और इंटरेस्ट, ये दो वर्ड याद रखेंगे जी अपने लिए। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एज्यूम करना, होल्ड करना, कीप करना। ये क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, रेमिस।
रेमिस की मीनिंग क्या होगी भाई? रेमिस की मीनिंग क्या होगी? देखो ये लल्ला यहाँ पे बैठा हुआ मस्त है ना, मलाई मार के सो रहा है ना, मम्मी पापा परेशान है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वही है रेमिस मतलब क्या? केयरलेस। डेरिलिक्ट बोल रहा है ना, डेरिलिक्ट, लैक्स, निग्लेक्टिवफुल, नेग्लिजेंट, स्लैक, केयरलेस, ठीक है ना। सो डेरिलिक्ट को मार्क करेंगे, लैक्स को मार्क करेंगे, निग्लेक्टफुल ठीक है रहने दो, नेग्लिजेंट को भी रहने दो, स्लैक को मार्क कर लो। डेरिलिक्ट को मार्क करो, लैक्स को मार्क करो, स्लैक को मार्क करो, केयरलेस को रेमिस की, रेमिस का मतलब क्या हो गया भाई? केयरलेस। क्या? केयरलेस, राइट। एंटोनिम की बात करें तो माइंडफुल, स्क्रूपुलस और थॉटफुल, ये क्या बनेंगे? एंटोनिम्स बनेंगे। रेमिस के लिए क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1200। 1200 सिनोनिम्स की प्रैक्टिस आपने कर रखी है, 1200 बेहतरीन सिनोनिम्स की। इसके पहले के वीडियो अगर नहीं देखे तो उनको भी देखे। हर एक क्वेश्चन इस वाले वीडियो में आप देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चंस कितने इजी हैं, सिनोनिम्स में से उठा के वो वर्ड वहां पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। और हर एक वर्ड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान देना, हर एक वर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है। सो रिमोर्सफुल क्या हुआ भाई? रिमोर्सफुल मतलब क्या? कंट्राइट करना। क्या करना? कंट्राइट करना। कंट्राइट अगर सिंपल वर्ड पूछोगे मुझसे तो मैं क्या बोल दूंगा आपसे? रिग्रेट करने के सेंस में, आपने कोई मिस्टेक करा उसके लिए आपको क्या है भाई? रिग्रेट है। रिमोर्सफुल मतलब क्या? कंट्राइट, रिग्रेट, है ना। कंपंक्शियस, क्या? कंपंक्शियस हो गया भाई, ठीक है, कंट्राइट हो गया। पेनिटेंट, रिग्रेटफुल, पेनिटेंट, रिग्रेटफुल, रिपेंटेंट और सॉरी। सॉरी, रिग्रेटफुल, ठीक है, पेनिटेंट, रिग्रेटफुल, कंट्राइट और क्या? कंपंक्शियस, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं भाई? रिमोर्सफुल के लिए क्या बन रहे हैं भाई? सिनोनिम्स बन रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स देखना जरा क्या कह रहा है? कैलुअस, है ना, मर्सीलेस, रूथलेस, ये क्या बन जाएंगे भाई? एंटोनिम्स बन जाएंगे। किसके लिए? रिमोर्सफुल के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। तो आपने देखा अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई सिनोनिम्स के? 1200, 1200 क्वेश्चंस करे।